नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब से ये कृषि बिल आए हुए हैं उसके बाद से इन कृषि कानूनों को लेकर लगातार देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं और ये प्रदर्शन मुख्यतः केंद्रित हैं दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में, जहां पर पंजाब और हरियाणा के किसान लगातार अपना प्रदर्शन करते जा रहे हैं। उसी के एवज में किसानों ने ये कहा है कि 12 दिसंबर अर्थात आज के दिन वो देश भर के सभी हाईवेज पर जो टोल हैं उन टोल को फ्री कर देंगे, अर्थात सरकार उस पर से टोल टैक्स वसूल नहीं कर पाएगी। टोल टैक्स सरकार के आय का एक महत्वपूर्ण साधन है और सरकार इससे अच्छा खासा रेवेन्यू साल भर में जनरेट करती है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के विषय में बात करेंगे कि आखिर रोड सेस, रोड टैक्स और टोल टैक्स क्या होते हैं और क्या इनका बेसिक डिफरेंस है और आम आदमी इन टैक्स को किस तरीके से चुकाता है। तो चलिए अपने इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। मैं हूं सुधांशु। तो हम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम रोड पर चलते हैं या किसी हाईवे पर जाते हैं तो वहां पे हम टोल टैक्स देते हैं। जब हम गाड़ी खरीदते हैं उस समय हम रोड टैक्स देते हैं और जब हम पेट्रोल खरीदते हैं तो उस समय हम रोड सेस देते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं सेस और टैक्स में क्या अंतर है। आप ये समझिए कि सेस एक तरह का टैक्स ही होता है जिसे सरकार वसूलती है किसी एक पर्टिकुलर पर्पस को पूर्ण करने के लिए। मतलब कि सरकार को अगर कोई विशेष कार्य करना है तो सरकार उस कंडीशन में सेस का प्रयोग करती है, सेस लगाती है 0.02%, 0.04%, इस तरीके से यहां पर सेस लगाया जाता है। तो जब आप पेट्रोल खरीदते हैं तो रोड पर जो आप ट्रेवल करते हैं वहां पर क्या होता है कि सरकार को किसी एक विशेष आवश्यकता के लिए रकम की आवश्यकता होती है, इस वजह से वो पेट्रोल खरीदते समय रोड सेस लगाती है। तो सेस एक तरह का टैक्स है जिसे सरकार विशेष परिस्थिति को पूर्ति करने के लिए, जो भी विशेष परिस्थितियां उनके पास हैं या सामने आई हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए जो टैक्स लगाती है उसे सेस कहते हैं। सेस के विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात जानने की यह है कि यहां पर जिस कार्य के लिए सेस लगाया जा रहा है उस सेस के थ्रू जो पैसा जनरेट हो रहा है वह उसी कार्य की पूर्ति के लिए ही किया जाएगा। मतलब अगर आप ए कार्य के लिए सेस लगाए हैं तो उससे आप ए का ही कार्य करेंगे, बी का कार्य नहीं कर सकते। मान लेते हैं कि इस साल जो सेस लगाया गया उसकी वजह से ए कार्य को पूर्ति नहीं किया जा सका, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में उस रुपए को होल्ड रखा जाएगा और ए के ही कार्य में यूज किया जाएगा। तो जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं कि किसान कृषि सेस लग जाता है या हायर एजुकेशन सेस लग जाता है, तो इसका मतलब जो किसान कृषि सेस लगा है उसका प्रयोग किसानों के कार्य में ही किया जाएगा। हायर एजुकेशन सेस का मतलब यहां पर हायर एजुकेशन के लिए जो सेस वसूला गया है वो हायर एजुकेशन में ही उपयोग किया जाएगा। इसी तरीके से रोड सेस का प्रयोग रोड के ही कार्य में प्रयोग किया जाएगा। तो सेस जनरली हम पेट्रोल लाते हैं तो वहां पर हम लोगों को सेस के रूप में 0.02% या 0.04% के फॉर्म में देखने को मिलता है और वो रोड के ही कार्य में प्रयोग किया जाएगा। ये टेम्परेरी होता है, कभी भी इसको सरकार अपनी आवश्यकता अनुसार हटा भी सकती है और लगा भी सकती है। अब आते हैं रोड टैक्स पर। जब भी आप व्हीकल खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, तो गाड़ी खरीदते समय आपको एक रोड टैक्स देना पड़ता है जो कि 15 साल तक के लिए होता है। मतलब जब भी आप देखते हैं गाड़ी खरीदते हैं तो 15 साल का रजिस्ट्रेशन आपकी गाड़ी का नंबर जो आप गाड़ी खरीदते हैं उसके लिए होता है और उसके एवज में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है गाड़ी का। तो 15 साल के लिए आप रोड पर चलने का टैक्स पे करते हैं और यह राज्य के अनुसार होता है। मतलब राज्य अपने अनुसार रोड टैक्स लगाती है। अब यहां पर रोड टैक्स जो है वो आप 15 साल के लिए देते हैं। अगर आप जिस राज्य में गाड़ी खरीदते हैं तो आपने उस राज्य के लिए रोड टैक्स दिया है। अब वो रोड टैक्स आपने किसी राज्य के लिए दिया, मान लें यूपी के लिए आपने दिया है, और अगर आप गाड़ी ले जाते हैं बिहार में तो 24 घंटे का ही आपको परमिशन रहता है। अगर 24 घंटे का जो टाइम पीरियड है वो पास हो गया और आप अगर यूपी में नहीं लौट के आए तो बिहार में आपके ऊपर फाइन लग जाएगा। तो 24 घंटे के अंदर आप अगर लौट के आ गए तो कोई इश्यू नहीं है। तो यहां पर ये 15 साल का टैक्स होता है और इसका जो परसेंटेज होता है वो टोटल गाड़ी का राज्यवार अलग अलग होता है। जैसे अगर यूपी की बात करें तो वहां पे आप अगर 6 लाख तक की गाड़ी खरीदते हैं तो जो टैक्स आपको देना पड़ता है वो टोटल वैल्यू का 3% होता है।
इस तरीके से जैसे आप 6 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीदते हैं तो वो 5% होता है, फिर 20 लाख के ऊपर जाते हैं तो 9% होता है। अगर हम दिल्ली चलेंगे वहां पे 6 लाख तक की कार का जो टैक्स होता है, रोड टैक्स, वो आपका 4% होता है। बिहार आएंगे तो यहां पर ये 8% होता है। इसीलिए कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि जो बॉर्डर स्टेट, मतलब जो आपका बॉर्डर लाइन होता है 2 स्टेट के बीच में, वहां पर जो लोग रहते हैं वो देखते हैं कि रोड टैक्स कहां पर कम है, वो वहीं से जाकर गाड़ी खरीद लाते हैं। ये आपने जनरली बॉर्डर के साइड जो जिले होते हैं वहां पर आपने इसको नोटिस किया होगा। तो रोड टैक्स जनरली जो होता है वो 15 साल के लिए होता है और एक बार पे किया जाता है। फिर आप 15 साल बाद आप री रजिस्ट्रेशन अपनी गाड़ी का कराते हैं, वहां पे रोड टैक्स फिर से पे करते हैं। अब बात करते हैं टोल टैक्स की। तो टोल टैक्स भी एक तरह का रोड टैक्स है जो आप प्रतिदिन जब आप किसी हाईवे पर चलते हैं तो वहां पर आप पे करते हैं। इसे वसूलती है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसको वसूलती है। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब भारत में उदारवाद आया 1991 के बाद, तो यह महसूस किया गया कि भारत में अलग अलग तरह की और बड़ी बड़ी रोडें होनी चाहिए जो कि बड़े बड़े शहरों को जोड़ती हुई चलती हों। तो यहां पर एक नेशनल हाईवे का कॉन्सेप्ट जो है वो आया। तो नेशनल हाईवे जो होते हैं वो आपने देखा होगा 4 लेन होते हैं, 6 लेन होते हैं, 8 लेन होते हैं। तो इन हाईवेज के कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस में बहुत खर्चा होता है। तो अब आपने चीज नोटिस किया होगा कि ये जनरली आजकल जो नेशनल हाईवे बन रहे हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू बनते हैं, PPP इसे कहा जाता है। यहां पर सरकार और प्राइवेट कंपनियां एक साथ मिलती हैं और फिर वो रोड का निर्माण करती हैं। तो जनरली क्या होता है कि जैसे ये आपकी रोड है, मान लेते हैं ये 4 लेन रोड है या 6 लेन रोड है, ऐसे ये 6 लेन रोड है आपकी, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 लेन रोड आपकी बनती है। अब यहां पर इस 6 लेन रोड को बनाने और इसके मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो 1993 के बाद क्या किया गया, एक टोल का जनरेशन किया गया कि हाँ, हम एक ऐसा टैक्स लगाते हैं जिससे इन सड़कों के मेंटेनेंस का खर्चा निकल सके। तो क्या किया गया, एक टोल बनाया गया। टोल एक तरह का बैरियर है जिस पर आप जाते हैं और टैक्स पे करते हैं। टैक्स किसका, इस रोड पर चलने का। जनरली 6 लेन के हाईवे अगर वहां पे बनाए गए हैं, मान लीजिए उस पे 4 लेन ही कंप्लीट हुआ है, 2 लेन बचा हुआ है, फिर भी वहां पर आपसे टोल टैक्स वसूला जाता है। भारत में इस समय टोटल जो हाईवे की लंबाई है 2020 मार्च के अनुसार वो है 29,666 किलोमीटर और टोटल जो टोल प्लाजाज हैं उनकी संख्या है 5,566। भारतीय सरकार के लिए यह रेवेन्यू का एक मुख्य स्रोत है। भारतीय सरकार यहां से पैसा जनरेट करती है। कुछ डेटा मैं आपको बताता हूं जिससे आपको इसका अनुमान लग जाएगा। तो जैसा कि किसानों ने कहा कि हम टोल को फ्री कराएंगे, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बीच के कुछ दिनों में जब लॉकडाउन चल रहा था तब भारतीय सरकार ने किसी भी तरह के मूवमेंट में प्रतिबंध लगा दिया था। उस कंडीशन में भारतीय सरकार को 25 मार्च से लेकर 20 अप्रैल के बीच में टोटल जो लॉस हुआ है वो 1822 करोड़ रुपए का हुआ है। और ये जो आप किसान आंदोलन में हाईवे जाम देख रहे हैं दिल्ली के पास, वहां पर भी लगभग 150 करोड़ का नुकसान हो चुका है। तो अगर एक दिन टोल टैक्स नहीं वसूला जाता है तो जो एवरेज निकलता है टोटल टोल वसूलने का पर डे का, वो लगभग 73 करोड़ रुपए पर डे है। मतलब अगर एक दिन टोल ना वसूला जाए तो 73 करोड़ रुपए का घाटा सरकार को होता है। जो डेटा सरकार के थ्रू मिला हुआ है कि पिछले 5 सालों में सरकार ने, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1.08 लाख करोड़ का टोल वसूला है। इसमें 2015-16 में 17,250 करोड़, 16-17 में 17,942 करोड़, 17-18 में 21,000। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2013 में टोल टैक्स जो था वो लगभग 5,000 करोड़ हुआ करता था। 17-18 तक आते आते ये लगभग 4 गुना बढ़ चुका है, उससे ज्यादा बढ़ चुका है। 2019-20 का आंकड़ा है 26,851 करोड़ का। इतना टोल सरकार ने वसूला है। तो भारतीय सरकार के लिए टोल एक महत्वपूर्ण साधन है उनकी आय का।
और अगर देश भर में ये किसान आंदोलन जो चल रहे हैं उसके थ्रू अगर नेशनल हाईवे को ब्लॉक किया जाता है और टोल टैक्स वसूला नहीं जा पाता है तो सरकार को अच्छा खासा नुकसान यहां पर हो जाएगा। तो टोल भारतीय सरकार के आय का प्रमुख साधन है। रोड टैक्स जब आप व्हीकल खरीदते हैं तो रोड पर चलने के लिए आप देते हैं। ये किसी भी तरह के रोड पर एप्लीकेबल होता है, लेकिन ये राज्य अनुसार होता है। फिर रोड सेस, किसी एक पर्टिकुलर कार्य के लिए जो टैक्स लगाया जाता है उसे सेस कहते हैं। तो रोड सेस जो है वो रोड के मेंटेनेंस या रोड के लिए किसी कार्य के लिए वसूला जाने वाला टैक्स होता है जिसे सरकार वसूलती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बात करी रोड सेस, रोड टैक्स और टोल टैक्स के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है या कंफ्यूजन जो है वो काफी हद तक दूर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।